आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। भैंसे में एक ही खानदान के 5 अफराद का बेईमाना कत्ल। कातिल करीबी रिश्तेदार है। जायदाद का तनाज़ा इस सिलसिलावार कत्ल का सबब। रिश्वतखोरी खात्मे के लिए शऊर बेदारी इजलास। मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदारों की शिरकत। ACB, JD और जिला कलेक्टर का खिताब। रुकन असेंबली ने कई एक तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। मौसम बरसात से कबल कामों की तकमील करने ओहदेदारों को हिदायत। तसाहुल पर कार्रवाई का सख्त इंतबाह। आंगनवाड़ी मराकिज में बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए। हामिला ख़वातीन को सरकारी दवाखानों में ज़चगी करवाने तरग़ीब दी जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दिल इस्लामी है और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तिलाफ किया है। और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे अल्लाह ताला इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपने सर तस्लीम खम कर दिए हैं। और अहले किताब और इन अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी इताअत करते हो? बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हिदायत वाले हैं। और अगर ये रोगर्दानी करें तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें उन्हें भी खतर कर डालते हैं तो ऐ नबी उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। सूरह आल इमरान आयत 19 ता 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई शख्स मतलूबा दर्जे का मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसका इरादा और उसके नफ्स का मिलान मेरी लाई हुई किताब यानी कुरान मजीद के ताबे नहीं हो जाता। हदीस मुबारका मशकात शरीफ। अब खबरें तफसील से। रिश्वतखोरी मुआशरती नासूर है जिसकी वजह से मुस्तहिक व गरीब अफराद इंसाफ से महरूम हो जाते हैं। हुकूमती स्कीमात से गैर मुस्तहिक अफराद को ही फ़ायदा हासिल है। रविश तब्दील की जाए। ACB JD की ओहदेदारों को हिदायत। राजीव गांधी एडिटोरियम में मुख्तलिफ महकूमजात में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदार और मुलाजिमीन के लिए रिश्वतखोरी के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर शिव कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि रिश्वत के खात्मे के लिए इस सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। इसका मकसद ओहदेदारों या मुलाजिमीन को डराना नहीं बल्कि उन्हें इस बात से आगाह करना है कि रिश्वतखोरी समाज को खोखला कर देती है और बेशुमार लोग इंसाफ से महरूम होते हैं। लिहाजा इस्लानत के खात्मे और मुस्तहिक अफराद को इंसाफ फराहम करने की एक कोशिश के तौर पर इस सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात के फवायद से बेशतर अफराद महज रिश्वतखोरी की वजह से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने इज़हार तासुफ करते हुए बताया कि हुकूमती स्कीमात से सिर्फ 18% तक ही गरीब व मुस्तहिक अफराद को फायदा हासिल हो रहा है। खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले जिनके गले में तलाई जेवरात और तमाम ऐशो इशरत का सामान मौजूद रहता है वो लोग इन स्कीमात से फैज हासिल करते हुए गरीबों को महरूम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई और उनको हुकूक व इंसाफ फराहम करने की कोशिश करना हर ओहदेदार और मुलाजिम की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कानूनी शराइत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने और उस पर अमलावरी करवाने की जिम्मेदारी ओहदेदारों पर आयद होती है। कल्याणा लक्ष्मी, शादी मुबारक और वजीफाजात और इम्कनाजात के मामले में धांधलियों का इर्तिकाब करने वाले ओहदेदारों
और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ओहदेदार अपनी दस्तखत की अहमियत को महसूस करे और बारीकबीनी से फाइल के मुताले के बाद ही इस पर दस्तखत करे। उन्होंने बताया कि ओहदेदारों की जानिब से इत्मीनान का इजहार करते हुए दस्तखत करने के बाद ही वो फाइलों पर दस्तखत करती है। इस प्रोग्राम में महकमे जात, रेवेन्यू, वुमेन डेवलपमेंट, ASW, AWS, SC, ST, BC और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के 1200 से जायद मुलाजिमीन ने शिरकत की, जबकि अहम शुरा में ACP प्रिंसिपल चीफ लीगल एडवाइजर रमना प्रसाद, जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, RDO सियादी रेड्डी, श्याम प्रसाद लाल और दीगर ओहदेदार शरीक थे। इस प्रोग्राम का इनेकाद जिला कलेक्टर की शख्सी दिलचस्पी की वजह से अमल में आया। పిల్లల్ని హౌండ్ చేస్తున్నాము, మరి గవర్నమెంట్ ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇండివిజువల్గా ఆలోచించినప్పుడు మన శాలరీస్ ఎవరితోనో కార్పొరేట్కి ఆల్వేస్ వి టెండెన్సీ టు కంపారిజన్ ఈజ్ లీడ్స్ టు మిజరబుల్ లైఫ్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇన్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లెట్ us not compare at all. ఇవాళ మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, కలెక్టర్ గారు కానీ సివిల్ సర్వీసెస్లో కానీ గ్రూప్ 1లో మంచిగా చదువుకొని వచ్చినారు, గ్రూప్ 2 యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. బై వే ఆఫ్ అవర్ డెస్టినీ వీ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ లైక్ దిస్ అండ్ లెట్ us accept it. కొత్త కొత్త చీర తీసుకోవడం అన్ని త్వరగా చేస్తే పిల్లలు చదువు మీద 2,000 ఇస్తే 2,000 కూడా కాదు 1,500 ఒప్పుకుంటారా మీరు? ఆ భార్య ఒప్పుకుంటుందా అని? అది మేము ఒప్పుకోము, కానీ ప్రభుత్వం వచ్చిన డబ్బు నుంచి ఎట్లా ఒప్పుకుంటున్నా? ఆ డబ్బు మన డబ్బు కాదా? అన్ని ట్యాక్స్ ఇచ్చేదే మేమే. ఒక 10 రూపాయల వస్తువు కొంటే आंगनवाड़ी मराकिज में बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए। हामिला ख़वातीन को सरकारी दवाखानों में ज़चगी करवाने की तरगीब दी जाए। जायज़ा इजलास में ओहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत। डिचपल्ली मंडल मुस्तक़र पर वाक़े TTDC सेंटर पर जिला कलेक्टर योगी तराना ने जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें 5 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर ख़ौज़ किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर योगी तराना ने अपने खिताब में कहा कि बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने में तसाहुल बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। देहातों में साफ सफाई को खुसूसी तरजीह देते हुए मच्छरों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात लेते हुए अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहने को ओहदेदारों को हिदायत दी। हामिला ख़वातीन को मुखव्वी खानों के ताल्लुक से शौर बेदार करें और उन्हें सरकारी दवाखानों में ज़चगी करवाने की कोशिश करें। इस मौके पर IKP, PD, MPDOs, APM मुख्तलिफ मंडल से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदार शरीक थे। పప్పులో మీరు ములక్కాయ ఆకు పెడితే ఆ బ్రహ్మాండంగా ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టచ్చు. దాంట్లో మళ్ళీ మీరు పోపు ఆయిల్ పెట్టుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. కానీ ఆ పిల్లవాడికి కానీ గర్భిణీ స్త్రీకి ఎవరైనాకి రావాల్సిన కాల్షియం, ఐరన్ దాంట్లో तरक्याती कामों में ओहदेदारों के तसाहुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौसम बरसात से कबल ड्रेन्स के कामों की तकमील कर ली जाए। रुकन असम्बली की हिदायत और मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। डिवीजन 19 में रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने मेर बल्दिया आकुला सुजाता के हमरा CC रोड और ड्रेन के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ड्रेन के कामों की तकमील बारिश के मौसम के आगाज से कबल कर दी जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ओहदेदारों को खुसूसी हिदायत दी ताकि आवाम को मौसम बरसात में मुश्किलात दरपेश न आए। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत आवाम की फलाह के लिए इंतहाई संजीदा है। अगर इस मामले में ओहदेदार तसाहुल व गफलत का मुजाहरा करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकामी आवाम ने डिवीजन में सड़क की तामीर पर अपनी मसरत का इजहार किया और कहा कि ये एक देरी नाम मसला था। सड़क की अदम तामीर की वजह से आवाम को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब इस सड़क की तामीर से आवाम को जबरदस्त सहूलत हासिल होगी। मुकामी आवाम ने रुकन असम्बली मेर बल्दिया और मुकामी कारपोरेटर से इजहार तशक्कुर किया। बादिजा रुकन असम्बली ने डिवीजन 3 में सेंट त्रेसिया स्कूल की बाउंड्री वाल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। यहाँ पर उन्होंने इंतजामिया से ख्वाहिश की कि स्कूल में तलबा को बाउंड्री वाल के साथ साथ साफ सुथरे बैतुल खला और बेहतर तालीम की फराहमी को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि तलबा की बेहतरी के लिए वो हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। विनायक नगर में रुकन असम्बली ने फूड कोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि फूड कोर्ट इंतजामिया बेहतर व जायकेदार पकवानों के जरिए आवाम की सताइश और तायद हासिल करे। इन प्रोग्रामों में इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव, कारपोरेटर चंद्राभूषम, सुगुना, पुरुषोत्तम के अलावा TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी।
महकमे हाउसिंग के जुज़वक्ती मुलाजमीन को अचानक निकाल देना अफसोसनाक है। कई खानदान फाकाकशी के शिकार बन चुके हैं। मुतबादिल रोजगार फराहम करने का मुतालबा करते हुए साबिक़ा जुज़वक्ती मुलाजमीन ने तहसील ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया। जुज़वक्ती असास पर हाउसिंग महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले 1179 जुज़वक्ती मुलाजिमीन ने 10 मई को मंडल परिषद ऑफिस निजामाबाद पर एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया। मुलाजिमीन ने मुखालिफ हुकूमत नारे लगाए। इन मुलाजिमीन के कायदीन ने बताया कि हुकूमती स्कीमात के मुताबिक बेघर अफराद जो कि गरीब व मुस्तहिक है उनको मकान बनाकर फराहम करने के मौके पर उन्होंने काफी मेहनत व मशक्कत की और साथ ही दीगर मुलाजिमीन के साथ साथ तेलंगाना तहरीक में भी भरपूर हिस्सा लिया था। इतनी अहम खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को अचानक निकाल देना अफसोसनाक बात है। इन मुलाजिमीन ने बताया कि वो 2006 से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और वो पूरी मेहनत व ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। इन मुलाजिमीन के कायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत से तवक्को थी कि वो जुज़वक्ती मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करते हुए उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करेगी, लेकिन मामला बरक्स निकला और उन्हें मुलाजिमत से निकाल फेंका गया। इन मुलाजिमीन ने कहा कि अगर कोई मुलाजिम धांधलियों का मुर्तकिब पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बजाय तमाम जुज़वक्ती मुलाजिमीन को ही निकाल देना हैरत अंगेज बात है। हम गुज़िश्ता कई सालों से महज गुर्बत की वजह से सिर्फ 3500 रुपए तनख्वाह में जुज़वक्ती खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनको रोजगार से महरूम करते हुए रियासत के कई खानदानों को फाकाकशी का शिकार बना दिया गया है। इन मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इंसाफ से काम ले और उन्हें मुताबादिल रोजगार फराहम करे। इस धरने में राजा मल्लू, राजा लिंगम, सायम्मा, देवीदास, रवि यादव और दिगर शरीक थे। మరి ఇట్టి ఉద్యోగస్తులం మేము మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వస్తే మరి మాకు ఉద్యోగాలు రెగ్యులర్ అవుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేము 42 రోజులు సమ్మె చేయడం జరిగింది। మరి 42 రోజులు సమ్మె చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న తర్వాత ఈ 2 సంవత్సరాలకు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు అవినీతి అక్రమాలు ఉన్నాయని మరి గవర్నమెంట్ పెట్టి సిబిసిఐడి ఎంక్వైరీ చేసి ఎలాంటి నివేదికలు తేల్చకుండానే మరి ఉద్యోగస్తులని ఏకపక్షంగా మన తీసివేయడం జరిగింది। पुलिस स्टेशन में जमानत फराहम करना जजों के इख्तियारात पर ज़र्ब लगाना है, लिहाजा हुकूमत पुलिस स्टेशन में जमानत के निज़ाम को बर्खास्त करे और साथ ही आंध्राई जजों को वापस भेजने के इक़दामात करे। विकला का एहतजाज और हुकूमत से मुतालबा। 10 मई को निजामाबाद के विकला ने अदालत का बायकाट करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट एम राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी तवील जद्दोजहद के बाद रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई, लेकिन अब तक भी रियासत में आंध्रा वालों का ही तसल्लुत व दबदबा जारी है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने वाले बेशतर जजों का ताल्लुक आंध्रा से है, जो कि तेलंगाना के अवाम के साथ नाइंसाफी के मुर्तकिब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील को 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और अब तक रियासत तेलंगाना में इन जजों की बरकरारी हैरत अंगेज बात है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफोर तेलंगाना हाई कोर्ट को कायम करते हुए तेलंगाना के जजों को ही यहाँ फायज किया जाए और आंध्रा वालों के तसल्लुत से नजात दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि कानून के मामले में आंध्रा ही तसल्लुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इनको वापस आंध्रा भेजा जाए और इंसाफ को शफाफ व यकीनी बनाया जाए। बसूरत दिगर उन्होंने तवील और शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि विकला की फलाह के लिए हुकूमत 41A दफा पर अमल आवरी करे। ఏర్పడ్డప్పుడు కూడా ఈ న్యాయస్థానంలో అన్యాయం జరిగింది। జూనియర్ హైకోర్టు జడ్జెస్ ఆంధ్రా నుంచి ఉన్న జూనియర్ హైకోర్టు జడ్జెస్కి సీనియారిటీ ఇస్తూ సీనియర్ హైకోర్టు జడ్జెస్ తెలంగాణ నుండి వాళ్లకు స్థాయి తగ్గించి అప్పుడు హైకోర్టు ఏర్పడబడ్డది। ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలంగాణ వచ్చినా కానీ ఆంధ్రా జడ్జెస్ అంతా ఇక్కడనే ఉండి వాళ్ళ పెత్తనం చలాయించాలనుకుంటున్నారు। దానికో స్పష్టమైన నిదర్శనం ఏంటంటే మొన్న ఒక ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేశారు హైకోర్టు జడ్జెస్ నామినేట్ చేయడానికి, అందులో ఒక్క తెలంగాణ వ్యక్తి తప్పితే ప్రతి ఒక్కడు ఆంధ్రా వాళ్ళే ఉన్నారు। मोहम्मद कासिम एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ने कहा कि कानून और जजों की ताकत को तकसीम करना कानून के लिए इंतहाई मोहलिक साबित हो सकता है। उन्होंने पुलिस को दिए गए जायद इख्तियारात की मजम्मत की और कहा कि यह जजों के इख्तियारात में रास्त मदाखलत है। उन्होंने मुतालबा किया कि
पुलिस स्टेशन में जमानत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए और अदालत पर ही इस मामले में इंहिसार किया जाए। उन्होंने हैरत जाहिर की कि कैसे जो शख्स गिरफ्तार करता है उसी को जमानत देने का इख्तियार दिया जा सकता है। इस तरह पुलिस के मजालिम में इजाफा होने के खदशे का उन्होंने इजहार किया। तेलंगाना स्टेट आने के बावजूद भी आंध्रा जजेस अपना कारकर्दगी अभी चला रहे हैं। वो कैसे भी होती है अपना जो सीनियरिटी जताते हुए तेलंगाना में रहना चाह रहे हैं, जिससे तेलंगाना की आवाम को नाइंसाफ़ी मिलेगी और तेलंगाना 30 साल पीछे रह जाएगा। हमारी ये मांग है कि तेलंगाना में तेलंगाना के रहने वाले तेलंगाना के लोकल जजेस ही हमको चाहिए। लिहाजा ये जो हम जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा हम इस तरीके से धरना करते रहेंगे, हमारा एहतजाज चालू रहेगा। रियासती हुकूमत खुशकसाली से मुतासरा किसानों की माली इमदाद करने में नाकाम हो चुकी है। मरकजी फंड्स का भी गलत इस्तेमाल किया गया। रियासती बीजेपी सदर का इल्ज़ाम और NDSL को हुकूमती तहवील में लेकर आगाज करने का मुतालबा। बीजेपी रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत को किसानों की फलाह बहबूद के लिए 1200 करोड़ रुपए खुशहाली से निपटने के लिए फंड फराहम किए थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस फंड का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की राहत के लिए तेज़ तरीन इक़दाम किए जाएँ और साथ ही निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के दोबारा आगाज़ को यकीनी बनाया जाए और उसको हुकूमती तहवील में लेकर चलाया जाए। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला बीजेपी पी गंगा रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली इंडाला लक्ष्मी नारायण, आनंद रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और दिगर मौजूद थे। शहर में ऑप्टिक शॉप का इफ्तिताह अमल में आया, जहां माहिर इमराज चश्म डॉक्टर्स के जरिए तशखीस होगी और ऐनक वाजबी कीमतों पर फरोख्त किए जाएंगे। इसके अलावा इस शॉप पर ब्रांडेड ग्लासेस का स्टॉक भी मौजूद है। शहर में ऑप्टिक सेंटर के नाम से एक बेहतरीन व दिलदार शोरूम में ऑप्टिकल शॉप का रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान, नवीद इकबाल, सरफराज खान और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असेंबली ने असली तकाज़ों से हम आहंग इस ऑप्टिक शॉप के आगाज़ पर मसरत का इजहार किया और बताया कि इस मेयार की कोई दूसरी शॉप शहर में मौजूद नहीं है। प्रोपराइटर मोहम्मद नजीब ने बताया कि इस ऑप्टिक शॉप में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में आँखों की तशखीस की जाएगी और उम्दा व मेयारी चश्मे वाजबी दामों पर फरोख्त होंगे। उन्होंने बताया कि इनके पास जदीद व असली निहायती ब्रांडेड ग्लासेस भी फरोख्त किए जाएंगे और यहाँ इंतहाई बेहतरीन ग्लासेस का कलेक्शन भी मौजूद है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ऑप्टिक शॉप और उसकी खिदमत का जायज़ा लें। मोहम्मद शकील खान और मुदस्सिर खान ने मेहमानों का खैर मकदम किया और रुकन असेंबली और दीगर कायदीन की गुलपोशी की। निजामाबाद खलीवाड़ी में इंदौर सिटी स्कैन सेंटर के सामने ऑप्टिक सेंटर मल्टीनेशनल ब्रांड लो से हाई क्वालिटी के हर वैरायटी के स्पेट्स आपको ऑप्टिक सेंटर में मिल जाएंगे। कभी जो है खलीवाड़ी में आपको हर वैरायटी, हर रेबान, हर जो भी हो अपने पास अवेलेबल है, कभी भी आप आ सकते हैं। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। एक शख्स की मुश्तबा मौत वाक़ हुई। उसके अफराद खानदान ने इस शक का इजहार किया कि ईश्वर को कत्ल कर दिया गया है और खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि बीवी से अलहदगी भी कत्ल की वजह हो सकती है। बड़ा बाजार में ईश्वर नामी शख्स की मुश्तबा अंदाज में मौत हुई। उसके अफराद खानदान ने इल्जाम आयद किया कि उसको कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि ईश्वर की उसकी बीवी से तनाज़े के बाद
अलहदगी हो गई थी। अफराद खानदान ने इस शक का इजहार किया कि कत्ल में इस तनाज़े का भी कोई रोल हो सकता है। टू टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है और इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि ईश्वर की मौत कत्ल है या फिर खुदकुशी। एक शख्स का बहिमाना अंदाज में कत्ल, नामालूम अफराद ने गला काटकर उसको हलाक कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कहा कि खातियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। निजामाबाद मंडल के मौजा कालूर के रहने वाले नरसैया नामी शख्स को नामालूम अफराद ने गांव के तालाब के कट्टे पर बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का इल्म न हो सका। रूरल पुलिस ने इत्तला पर जाए वाक़या पहुंचकर जायजा लिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा और खातियों की गिरफ्तारी अमल में आएगी। भैंसे में वहशियाना अंदाज में अलग अलग मुकामात पर एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया गया। अवाम में इस वाक़ये से खौफ व बरहमी फैली हुई है। पुलिस की कारकर्दगी पर अवाम सवाल उठा रही है। भैंसा शहर में कत्ल का इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें कातिलों ने अलग अलग मुकामात पर 5 अफराद का सिलसिलावार इंतहाई बेहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भैंसा के साबिक रुकने बल्दिया नेमतुल्लाह खान का उनके बड़े भाई के बच्चों के साथ जायदाद को लेकर काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। इस तनाज़े में उस वक्त शिद्दत पैदा हुई जब 2013 में नेमतुल्लाह खान के बेटे आमिर खान पर कातिलाना हमला किया गया था। इस तनाज़े ने बतदरीज शिद्दत अख्तियार कर ली और फिर इस तनाज़े का दर्दनाक अंजाम 5 इंसानी जिंदगियों के खात्मे पर हुआ। कातिलों ने स्क्रैप शॉप पर बैठे हुए नेमतुल्लाह खान और उनके भतीजे यूनुस खान को उसी दुकान पर मिर्च पाउडर छिड़ककर बेदर्दी के साथ मौलिक हथियारों से कत्ल कर दिया और बादिज़ा नेमत खान के मकान पर पहुंचकर उनकी अहलिया वहीदा खानम और उनकी रिश्तेदार इकराम भी और नवासी आयशा खानम पर कातिलाना हमला किया। वहीदा खानम और अकरम भी बरसरे मौका ही हलाक हो गए, जबकि शदीद जख्मी आयशा खानम को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि वो जख्मों से जानबर न हो सकी। इस कत्ल की संगीन वारदातों ने भैंसा शहर में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी। इत्तला मिलते ही चेयरमैन बल्दिया जाबिर अहमद और दीगर मजलिसी कायदीन मुकाम हादसा पहुंचे और पुलिस की भी भारी जमात वहां पहुंच गई। कातिल 1 घंटे तक 3 अलग अलग मुकामात पर कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म करते रहे, लेकिन उनको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं रही। पहले ही हादसे पर लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी थी, लेकिन पुलिस 1 घंटे तक जारी इस कत्ल गारतगिरी के बाजार को रोकने में नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से अवाम में पुलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार किया जा रहा है और अवाम उसको पुलिस की नाकामी करार दे रही है। बहरहाल इस दर्दनाक वाक़े में 5 कीमती इंसानी जिंदगियों का बेरहमी के साथ खात्मा कर दिया गया। इत्तला मिलने पर एडिशनल एसपी पनामा रेड्डी ने भी भैंसे का दौरा किया और सिलसिलावार कत्ल की इन वारदातों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वजह कत्ल जायदाद का तनाज़ा बताया गया है, जो कि काफी अरसे से इनके दरमियान जारी था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। भैंसे में एक ही खानदान के 5 अफराद का बेईमाना कत्ल, कातिल करीबी रिश्तेदार है। जायदाद का तनाज़ा इस सिलसिलावार कत्ल का सबब। रिश्वतखोरी खात्मे के लिए शऊर बेदारी इजलास, मुख्तलिफ महकूमे जात के ओहदेदारों की शिरकत, ACB, JD और जिला कलेक्टर का खिताब। रुकन असेंबली ने कई एक तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। मौसम बरसात से कबल कामों की तकमील करने ओहदेदारों को हिदायत, तसाहुल पर कार्रवाई का सख्त इंतबाह। आंगनवाड़ी मराकिज में बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए। हामिला ख़वातीन को सरकारी दवाखानों में ज़चगी करवाने तरग़ीब दी जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।